बुंदेली जलवा महोत्सव ऐतिहासिक आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर किया जा रहा है। 20 नवंबर से भव्य शुभारंभ हो रहा है, जिसमें देश के नामी गिरामी कलाकार, फिल्मी हस्तियां, बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कलाकार हिस्सा लेंगे। मेले में आकर्षक नए झूले, खरीदारी के लिए स्टॉल, व्यंजन, मनोरंजन के साथ होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, कलाकारों के लिए कला का महाकुंभ। तो हो जाइए तैयार। अगर आपके अंदर है कोई कला तो लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में हिस्सा और जीतिए आकर्षक इनाम। आयोजक संजय सरवरिया, स्थान तहसील ग्राउंड दमोह। 100 तक का कैशबैक, लो इंटरेस्ट रेट के साथ 8,000 तक की सेविंग्स और कार्ड पेमेंट पे 5% इंस्टेंट डिस्काउंट। तो आज ही बुक कर लो अपनी टीवीएस। इस दीपावली बजाज गाड़ियों की आकर्षक रेंज सिर्फ और सिर्फ शुभम ऑटोमोबाइल्स गर्ग एजेंसी हटा पर उपलब्ध। आपको एवं सभी आकर्षकों दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा एवं ग्यारस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें एवं प्रसन्न रहें, सुख समृद्धि प्राप्त हो, यही कामना करता है शुभम ऑटोमोबाइल्स बजाज एजेंसी। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। आज हिंदुवादी संगठन के द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई। ये रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां एक ज्ञापन भी सौंपा गया। 8 तारीख की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद हिंदुवादी संगठनों के द्वारा ये रैली निकाली गई। हिंदू जागरण मंच सहित अन्य हिंदुवादी संगठन शामिल थे। इनका कहना है कि भू जिहादियों के द्वारा लगातार कब्जा किया जा रहा है और प्रशासन का उन्हें संरक्षण है। कई बड़े नाम ऐसे हैं जो समाज सेवी की लिस्ट में आते हैं, लेकिन लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं और शासकीय जमीन को अपना बना रहे हैं। इसके अलावा कुम्हारी में जो घटना हुई है, दोषी के मकान पर बुलडोजर चलाया जाए, इसकी भी मांग की गई है। किस तरह से हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारियों में गुस्सा था और प्रशासनिक अधिकारियों को किस तरह से इनका गुस्सा झेलना पड़ा, आइए हम आपको दिखाते हैं। तक कोई एफआईआर नहीं लिखी जाती, पर कार्रवाई तो अलग बेहतर है, तो होगा कैसे? सर आपने देखा ना उनके उसमें अपराधियों के मकान गिराए हैं सर, 3 दिन के भीतर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, मकान गिराया, थाना प्रभारी घोड़ाया जाए। सर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, यदि उनके मकान नहीं गिरते हैं तो हम लोग खुद सच्चा में आने के लिए सर आप लोग आलू को क्यों ना जाए प्रभारी। अजय लाल क्या करते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं समाज सेवा की आड़ में, और ये कहते करोड़ों रुपए की ये मिशन हॉस्पिटल इनने बना के रखी है। इसमें पूर्व के कलेक्टर का इसमें आदेश था कि इनकी सिर्फ 1 कुछ एकड़ जमीन है जो इनके लिए लीज दी गई थी, बाकी 2.35 एकड़ की जमीन है जो अवैध तरीके से बिना किसी लीज के ये कब्जा करके रखे है, लेकिन इनकी लीज भी नहीं हटवाई जा रही। अभी जब वर्तमान तहसीलदार ने उसके लिए नोटिस जारी किया तो प्रशासन इतना दबाव में आ गया कि उनका ट्रांसफर करके बालाघाट फेंक दिया। मतलब जो भूमाफियाओं के खिलाफ ये अजय लाल जैसे जो तथाकथित समाज सेवी हैं, इनके खिलाफ कोई अगर कार्रवाई की मांग करेगा तो या तो उनको भूमाफिया सरकारी है तो उनको फेंक के बालाघाट की सजा दे दी जाएगी, और अगर कोई सामाजिक कार्य करता है तो उसका कत्ल करवा दिया जाए, क्योंकि इनके पास पैसों की कमी है नहीं। तो ये पैसा बना कैसे? सरकारी जमीनों पे कब्जा किया, मिशन हॉस्पिटल बनाई। क्या मिशन हॉस्पिटल फ्री में गरीबों का इलाज करती है? अगर कोई बता दे तो मैं मानूं। फिर किस बात के समाज सेवी बने और किस हिसाब से 15 अगस्त 2022 में इनको सम्मान कलेक्टर साहब ने क्यों दिया? इस पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते। अगर ऐसे समाज सेवी बनना है तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो वो जगह खाली करवाओ, हम हॉस्पिटल बनवा के दे रहे हैं, हम फ्री इलाज करवाएंगे। अगर यही एक क्राइटेरिया है तो एक ज्ञापन ये है, इसके साथ हमने 2.5 एकड़ तोड़वाओ। मेन बात वर्तमान में ये जो अतिक्रमण संबंधित जो डिटेल इसमें आई है वो सारी हमने इस पेपर में लिखी हुई है, और ये अतिक्रमण की हमें लीज जारी नहीं करवाना है। हमारी मांग है कि ये स्ट्रक्चर गिराए जाए, इनको वहाँ से भगाया जाए, इनके खिलाफ केस दर्ज करके ऐसे भूमाफिया को समाज सेवा से हटा के इनको जेल में रास्ता दिखानी चाहिए। गरीबों के साथ तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये ऐसे भूमाफियों के साथ कुछ नहीं हो रहा है। हमारा एक डिमांड पत्र ये भी है, तो आप कृपया कर इसमें रिसीविंग दे दें और माननीय से निवेदन है कि अगर ये कर पा रहे हैं, नहीं तो हम लोग भी मांझी द माउंटेन बनेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं हम लोग छोड़ेंगे।
चर्चित पार्षद हैं, इनके खिलाफ कम से कम 3 महीने से शिकायत डली है। लिखित में हमने उसको शिकायत दी, 181 पे शिकायत दी, लेकिन आज तक वो पक्की दीवार उठा ली उन्होंने, लेकिन एक ईंट गिराने में डर रहा है। अब टोटल इसका निचोड़ ये निकलता है कि मुसलमानों से दमोह का प्रशासन और शिवराज जी का प्रशासन डरता है। आप इससे क्या बोलोगे? आज भ्रमण करने के लिए नहीं जा रहे, मतलब दमोह मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार भी इनसे डर रही है। एक तरफ तो आप बोलते समानता से, गरीबों के घर तोड़वा दिए जाते हैं, गरीबों के टपरे उठा दिए जाते हैं, लेकिन ये जो भूमाफिया है, जो बड़े बड़े रसूखदार हैं, मैं इसमें स्पष्ट बोलता हूं कि तहसीलदार महोदय की इसमें संलिप्तता है। इसमें पैसे लेकर उस क्षेत्र के पटवारी ने मुर्गा मटन और दारू लेकर उधर पे ना निरीक्षण किया है। अगर उसने प्रतिवेदन दिया तो सार्वजनिक किया जाए। इन विषयों पर आपसे विनम्र अनुरोध है कि तुरंत हमें कार्रवाई चाहिए 1 हफ्ते के अंदर। अगर इसमें 1 हफ्ते में नहीं होती कार्रवाई, हम आपको गारंटी देते हैं, चाहे कानून तोड़ना पड़े हम कानून तोड़ेंगे, अतिक्रमण हम खुद गिराएंगे। और इसमें अगर अतिक्रमण में अगर किसी भी तरीके का कार्रवाई, अगर कुछ माहौल बिगड़ता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, और 1 हफ्ते में हम गिरा के दिखाएंगे, ये भी हम आपको बता रहे हैं। विगत 23 जुलाई 2022 में हमने ज्ञापन दिया था विभिन्न मुद्दों को लेकर, जिसमें भूमाफिया और भू जिहाद को लेकर दिया गया था। उसी विषय पर हमने 1 महीने की उनको समय दिया था, उसके बाद भी प्रशासन नींद से नहीं उठा, या उनकी नीरसता है कि दमोह में भूमाफियाओं का तो ये सम्मान करने का इनके पास पूरा समय है, लेकिन जब वो भूमाफिया पकड़े जाए तो उनका दंडित करने का समय है नहीं। ये इतना नीरस और उदासीन प्रशासन है वर्तमान में कि ज्ञापन देने के बाद भी एक शासकीय अधिकारी के पास इतना समय नहीं मिला कि जो भूमि पे अतिक्रमण है उसके जो ज्ञापन दिए गए उस पर इनने जाने की जहमत तक नहीं उठाई। इनको क्या पता क्या दर्द है, या पाँव में मेहंदी लगी हुई है कि ये उधर पर जाने में उनको दर्द हो रहा है। हम ज्ञापन में अपने नंबर भी लिख के देते हैं, लेकिन चुपचाप साठगांठ करने के लिए शासकीय जो पटवारी होते हैं और तहसीलदार भी हैं, जो जाकर उधर पर चुपचाप जाते हैं, अपना निरीक्षण कर लेते हैं, प्रतिवेदन रिपोर्ट अपनी उधर पर दे आते, सेटलमेंट कर लेते हैं, चाहे मुर्गा मटन या दारू या पैसा लेके जैसा भी सेटलमेंट होता है ये ऐसा कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने सांकेतिक रूप से यहाँ पे हम घन और फावड़ा लेके आए थे कि अभी हिंदुओं में और जो हिंदू समाज है इनके शरीर में इतनी ताकत है कि आपकी मशीनें फेल हो जाएंगी। हम हथौड़ा लेके सारे अतिक्रमण 1 हफ्ते के अंदर तोड़ के दिखाएंगे, और अगर ये अतिक्रमण नहीं तोड़ते और हिंदुओं की भावनाओं को इसी तरह आहत किया जाता है तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। अगर इसमें 100% स्थिति अगर बिगड़ती है तो पूरा का पूरा जिम्मेदार दमोह प्रशासन, पुलिस प्रशासन और कलेक्टर महोदय की होगी, क्योंकि मैंने साक्ष्य के साथ हर एक ज्ञापन दिया है, मैंने हवाई बातें नहीं करी हैं। पूर्व में प्रशासन ने इन्हीं भूमाफिया अजय लाल, विवर्त लाल और जो जिहादी हैं, भू जिहादी हैं, इनके खिलाफ लिखित में हम दे चुके हैं। अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम मजबूर होंगे कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।